महंगे लोन की ईएमआई चुका रहे लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि लोन सस्ता होने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। आरबीआई दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान ब्याज दरों में कटौती करेगा। फिलहाल इसकी कोई संभावना दिख नहीं रही। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बार फिर दोहराया है कि केंद्रीय बैंक की महंगाई के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि अभी ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं। ग्लोबल के साउथ केंद्रीय बैंकों के सम्मेलन में दास ने कहा कि आरबीआई महंगाई दर को लक्ष्य के अनुरूप लाने की कवायद में जुटा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि महंगाई दर के केवल सहनीय स्तर पर रहना ही काफी नहीं है। हमारा काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक महंगाई के 4% के लक्ष्य को स्थायी रूप से हासिल नहीं कर लेते। दरअसल अक्टूबर महीने के आंकड़ों में महंगाई 6.21% रही, जो पिछले 14 महीने का उच्च स्तर है, जबकि केंद्रीय बैंक की कोशिश रहती है कि महंगाई दर 6% के नीचे बनी रहे। महंगाई ऊंची रहने पर आरबीआई ब्याज दरों में कटौती करने से बचता है। उसे लगता है कि कर्ज सस्ता हुआ तो इससे बाजार में वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, जिससे कीमतें और बढ़ने लगेंगी। आरबीआई ने पिछली बार 22 मई 2020 को नीतिगत ब्याज दर रेपो को 0.4 घटाकर 4% कर दिया था। मई 2022 से ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, जो फरवरी 2023 तक चला। इस दौरान रेपो दर 2.5% बढ़कर 6.5% पर पहुंच गई। आरबीआई ने अक्टूबर 2024 की मौद्रिक समीक्षा में लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, यानी फरवरी 2023 के बाद से रेपो रेट 6.5% पर स्थिर यानी स्टेबल बना हुआ है। इस तरह 4 साल से ज्यादा समय से नीतिगत दरों में कटौती नहीं हुई है, जबकि स्पीच होम लोन की ब्याज दरें 3% तक बढ़ गई। इससे लोन की ईएमआई भर रहे लोगों को काफी भारी झटका लगा है। आरबीआई गवर्नर का मानना है कि मजबूत विकास ने हमें मुद्रास्फीति पर फोकस करने की जगह दी है, ताकि इसे 4% के लक्ष्य पर स्थायी रूप से लाया जा सके। स्थिर मुद्रास्फीति यानी कीमतों में स्थिरता आम जनता और इकोनॉमी के हित में है। ये सतत विकास के लिए पिलर के रूप में काम करती है, लोगों की क्रय शक्ति और निवेश के लिए माकूल माहौल बनाती है। आरबीआई गवर्नर का बयान ऐसे टाइम पर आया है जब केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में ब्याज दरों में कटौती पर विचार करने को कहा है। गोयल ने कहा था कि आरबीआई को फूड इन्फ्लेशन को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि ये मांग और आपूर्ति का मुद्दा है, जबकि सीतारमण ने निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बैंकों से ब्याज दरों में कटौती करने की मांग की है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की अगली बैठक 4 से 6 दिसंबर के बीच होगी, लेकिन आरबीआई गवर्नर के मौजूदा रुख को देखते हुए तो यही लगता है कि दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती के कोई आसार नहीं है। ऐसे में लोन की ईएमआई चुका रहे लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। क्या आप भी लोन चुका रहे हैं और आप अपनी ईएमआई से नाखुश हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये ब्याज दर में कटौती की जाए जिससे लोन की ईएमआई कम हो जाए, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए मनी9 के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें।